हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मैसेज कोड। तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? ये एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर सिंगुलर होती है तो इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स है। मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के और डिटरमिनेंट निकाल के इसमें फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब ये आया कहां से? ये कहां से आया? प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कुछ एडजॉइंट की। क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमने पढ़ रखा था लास्ट लेक्चर में। और हमने जब इनवर्स का एक और लेक्चर पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर दो हमारी मैट्रिक्स हैं ए बी, वो इक्वल हो जाती है बी ए के, और वो इक्वल आती है आई के। तो ऐसे में ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो कैसी मैट्रिक्स है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब दोनों का इन्वर्स निकाला जा सकता है। और जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो किसका इन्वर्स हो जाती है? ए के। और जो ए मैट्रिक्स है वो किसका इन्वर्स हो जाती है? बी के। ये प्रीवियस बातें हैं, ये हो चुकी हैं। तो यहीं से हम कंक्लूड करते हैं, यहां से इन्वर्स निकालेंगे। इक्वल टू में आई था, यहां पे आई नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। तो यहां पे ले आओ, डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। ये कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर तो मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो ये जो मैट्रिक्स है क्या ये इसका इनवर्स हो जाएगी? तो ए इनवर्स यहां से आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां से आता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इनवर्स की। लेट्स सी दी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर इनवर्स है और मैं उसका फिर से इनवर्स ले लूं तो वो उसी डिटर्मिनेंट के, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। सेकंड, लेट सपोज दो मैट्रिक्स है, अगर मैं मल्टीप्लाई में अगर उनका इनवर्स लेता हूं तो क्या हो जाता है? उनका मल्टीप्लीकेशन इनवर्स में आता है, बट जो बी बाद में मैट्रिक्स है वो पहले आ जाती है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। थर्ड प्रॉपर्टी, लेट सपोज अगर दो से ज्यादा मैट्रिक्स हैं, मल्टीप्लीकेशन में उनका इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? सी इनवर्स, देखो उल्टा होना है, पीछे से चलना है। सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का इनवर्स निकाले या फिर उसका पहले इनवर्स निकाल दें और ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या आएंगी? इक्वल ही आएंगी। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये तो पहले भी पढ़ा है कि ए इंटू ए इनवर्स हो या फिर ए इनवर्स इंटू ए हो, वो किसके इक्वल आ जाता है? आई के इक्वल आ जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर जो मैंने ए इनवर्स निकाला इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं, जो मैंने ए इनवर्स निकाला उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो किसके इक्वल आता है? 1 अपॉन ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। ऐसा कहां से आया? ये कहां से आया? ये यहां से आया, ये यहां से आया। कैसे आया देखते हैं। देखो कोई भी दो ले लिया मैंने, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। डिटर्मिनेंट लेते हैं बोथ साइड, तो ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। आई क्या हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1 हो जाता है। और जब दो मैट्रिक्स ए इंटू बी, इनका डिटर्मिनेंट लू या फिर ए का डिटर्मिनेंट लू और बी का डिटर्मिनेंट लू, ये इक्वल आता है, तो मैं इनका अलग अलग से डिटर्मिनेंट ले सकता हूं। तो अब मैं इसको अगर नीचे ले जाऊं तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, इनवर्स किस तरह से निकालते हैं वो पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन करते हैं किस तरह से निकालेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमको ए इनवर्स फाइंड करना है कि क्या आ जाएगा। चलो तो सबसे पहले स्टेप्स। फॉर्मूला जो था हमारा ए इनवर्स का वो क्या था? कि एडजॉइंट ऑफ ए
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो स्टेप्स फॉलो करते हैं सर। देखो क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था उसको किस किस तरह से स्टेप्स निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो पहला स्टेप, पहले देखो स्टेप्स लिख लो, मैं स्टेप्स बता रहा हूं फिर वैसे ही क्वेश्चन। सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है कि, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 0 आई तो हम यहां पे लिख देंगे कि दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, मींस इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ चुका है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं आया तब क्या करेंगे, तब सेकंड स्टेप चलते हैं। सबसे पहले फिर क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकाल लिया तो फिर क्या करेंगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। फिर क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। और जो एडजॉइंट ऑफ ए, जो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो क्या आएगा, इस कोफैक्टर की सपोज ये मैट्रिक्स निकाली थी CIJ, ठीक है, किसी m इंटू एम ऑर्डर की होगी, तो इसी का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाती है, एडजॉइंट के। और फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 2 1 -1 3 एंड 4। तो किस तरह सोल्व करते हैं, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 8 आ गया, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई -3, तो 8 + 3 11 इसका डिटर्मिनेंट आ चुका है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मींस इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर निकालते हैं सेकेंड स्टेप, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालते हैं C11 C12 C21 और C22। चलो निकालते हैं। तो C11 सबसे पहले -1 की पावर I + j 1 + 1, कितना आएगा, 1 1 का माइनस निकाल दो 4 और यहां पे पुट कर दो तो कोफैक्टर हमें आ जाएगा। तो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया, C11 4 आ गया। C12 निकालते हैं, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इस कॉलम को छुपा दो, इस रो को छुपा दो, कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ -1 की पावर 1 + 2 कितना आ रहा था उधर से, 3, तो -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा, तो -3 आ गया। अब C21 निकालते हैं इसका, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू -1, ये -1 आएगा, ये भी -1, कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। C22 निकालते हैं तो कितना आएगा, -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू 2, कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो अब मैं क्या निकाल लूंगा, कोफैक्टर की मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, C11 C12 C21 C22। तो C11 इज 4, C12 इज -3 एंड C21 इज 1 एंड C22 इज 2। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकाल देंगे तो क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे, कितना आ जाएगा, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे 4 एंड -3 और 1 एंड 2। लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगी तो डायरेक्ट मैं उसका एडजॉइंट निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दो, चेंज हो गई, हो गई। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका साइन चेंज कर दो, -3 हो गया, +1 हो गया, डायरेक्ट एडजॉइंट आ चुका है। अब एडजॉइंट आ चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है, तो क्या ए इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। तो ए इनवर्स इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना है, 11 इंटू कितना है, 4 1 -3 एंड 2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। और अगर 11 को अंदर लेना चाहें तो ले सकते हैं, कितना आ जाएगा, 4/11 1/11 -3/11 एंड 2/11। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, उसका इनवर्स निकालने के लिए बोला है। तो पहला स्टेप सबसे हमारा जो होगा, क्या हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे।
किसके अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व कर लेते हैं। बट क्या नहीं भूलना है यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, कोई से भी रो कॉलम, कोई से भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं, मैंने सब कुछ सिखा रखा है। करते हैं, तो पहले 1, इस कॉलम को छुपाएंगे, इसको रो को छुपाएंगे, ये बचा 1 2 2 1, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, देन माइनस 2 के अलोंग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 1 जा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, देन प्लस 2, इसके अलोंग सॉल्व करेंगे, ये कॉलम छुप गए, रो छुप गए, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, देखते क्या आ रहा है, 1 माइनस 4 माइनस का 3, एंड 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, देन 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 और 4 8, माइनस 3 कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 आ चुका है। अब क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है हमारा मैट्रिक्स का इक्वल टू 0 नहीं है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोफैक्टर निकालते हैं, 3 इंटू 3 का मैंने बताया था, इस तरह से पूरा लिख लो, C11 C12 C13 C21 C22 एंड C23, C31 C32 एंड C33, और कहां से स्टार्टिंग करनी है, प्लस से स्टार्टिंग करनी है और अल्टरनेट साइन लगाते चले जाए। इससे क्या हेल्प हो रही है, हमको माइनस और कोफैक्टर्स अलग से नहीं निकालने पड़ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और -1 की पावर i प्लस ये बार बार नहीं लिखनी पड़ रही है। चलो करते हैं, C11 निकालते हैं, इस एलिमेंट के अलोंग फर्स्ट कॉलम छुप जाएगा, फर्स्ट रो छुप जाएगा, 1 माइनस 4 आ गया, 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3, C11 आ गया। C12 निकालते हैं, कॉलम छुपा दिया जाए, रो छुपा दिया जाए, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 पर बाहर क्या रखा है, माइनस रखा है, कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये निकालते हैं, C13, कॉलम को छुपा देंगे, रो को छुपा देंगे, 4 माइनस 2 आ रहा है, 4 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 2 आ गया। C21 निकालते हैं, तो इस कॉलम को छुपाना पड़ेगा, इस रो को छुपा देंगे, 2 1 जा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, देखो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, पर ये बाहर एक माइनस रखा है, कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। C22 निकालते हैं, तो कॉलम को छुपा देंगे, रो को छुपा देंगे, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। क्या निकालते हैं अब, C23, कॉलम को छुपाएंगे, रो को छुपाएंगे, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, -2 आने वाला था पर बाहर से एक माइनस रखा है, इसलिए प्लस का 2 हो गया। C31 निकालते हैं, कॉलम को छुपा देंगे, रो को छुपा देंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर C32 निकालते हैं, ये गया 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, -2 बट बाहर एक माइनस रखा है तो प्लस का 2। C33 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3। अब कोफैक्टर्स निकल चुके हैं, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, चलो निकालते हैं। C11 कितना है, -3 है, 2 है, 2 एंड 2, देन C21 is 2, then 3 and 2, and then 2 and -3, ये आ चुका है हमारा कोफैक्टर की मैट्रिक्स। और जब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आ गया है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स है उसी का क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। तो एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या हो जाता है, जो CIJ हमारे जो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो -3 2 एंड 2, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 3 एंड 2, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 माइनस का 3। ये क्या आ गया हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। जब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सॉल्व कर देते हैं, बस वैल्यू पुट करनी है, कितना आएगा 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, -3 2 2 2 3 2 एंड 2 2 एंड माइनस का 3, ए इनवर्स हमारा आ चुका है। ये 3 इंटू 3 को इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है और ये सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, सेटिस्फाई। अगर ये पहले क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सो दैट ये सेटिस्फाई करेगी, तो हम सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। यहां पे क्वेश्चन ने बोला होगा कि सेटिस्फाई कर रही है, जो सेटिस्फाई कर रही है। देन फाइंड ए इनवर्स। अगर ये मैट्रिक्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट x इक्वल्स टू ए, तो ए स्क्वायर -6a, क्या +17 लिख दूं, बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स में लेट्स सपोज ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, इसमें 17 ऐड नहीं होता, इसमें क्या ऐड होगा, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड होगी। तो यहां पे क्या आ जाता है, इस 17 के साथ फिर क्या लेके आते हैं, तो जब मैट्रिक्स में हम बात करते हैं, तो जब कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसके साथ क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये आई किस ऑर्डर का होगा, जिस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स होगी, 2 ऑर्डर की। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, हमको ए इनवर्स निकालना है। तो हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसको निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो हमको निकालना है ए इनवर्स, इस इक्वेशन में कहीं से ए इनवर्स आ जाए तो हमारे मजे आ जाएंगे। कैसे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स। इस इक्वेशन को ए इनवर्स से जब मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, पूरा कर देते, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -6 से ए इनवर्स इंटू ए +17 ए इनवर्स इंटू आई विच इज इक्वल टू 0। अब देखो इस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया, आई के इक्वल हो जाएगा, तो ये आई इंटू ए आ जाएगा, माइनस ये ए इनवर्स इंटू ए, ये किसके इक्वल हो गया, आई के, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसी ए इनवर्स की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही बच जाता है। तो यहां पे कितना बच जाएगा, 17 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। और यहां पे जो आई ए है वो कितना आ जाएगा, ए। तो हमको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स को इधर रखो, बाकी सब उधर की साइड भेज दो। तो ए इनवर्स यहां पे चाहिए, तो 17 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 6i आएगा, माइनस में ए हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है 1/17, 6i माइनस ए। करना क्या है, कुछ नहीं करना, ए को पुट करो, आई को पुट करो और सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ चुका है। तो ए इनवर्स हमारा ये आ गया है, बस इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे। चलो कर देते हैं पुट। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17, ये मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट नहीं है, ये वाला बाहर वाला ब्रैकेट है, इस तरह से। तो 6 इंटू आई, आई क्या होगा, ये जो आई है वो कितना होगा, 1001, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6006। अब क्या है, माइनस ए, 2 माइनस का 3 एंड 3 एंड 4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/17, 6 माइनस 2 कितना आ रहा है, 4, 0 माइनस ऑफ -3 प्लस का 3 एंड 0 माइनस 3 माइनस का 3 एंड 6 माइनस 4 इज 2। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। इसको वेरीफाई कर सकते हो, देखो ये है ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इन डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। बिल्कुल सही आ रहा है।
यहां पे क्या होता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए, चेक कर लो, 4 2 जा 8, फिर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 8 प्लस 9 17, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस इक्वेशन से भी सही आया और वहां से करते हैं बिल्कुल सही आता। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको एक ए मैट्रिक्स दिया एंड बोला है कि फाइंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो दो मेथड है कि या तो ए ट्रांसपोज पहले निकाल लो फिर उसका इनवर्स निकालो, या फिर पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं और उसका ट्रांसपोज इक्वल होता है। तो पहले इसका ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व कर दो और फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व करोगे तो इस जीरो की वजह से कैलकुलेशन बच जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व कर रहा हूं, भूलना क्या नहीं है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो +1, ओके, कितना आएगा, फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, फर्स्ट रो को छुपा दिया, -1 -8, -1 -8 ये आ गया। देन -0, 0 के साथ जो भी होगा 0 हो जाएगा, प्लस ऑफ माइनस, तो -2 आ रहा है। इस रो कॉलम को छुपा देंगे, इस रो को छुपा देंगे, -8 माइनस माइनस +3, देन -8 माइनस माइनस +3, कितना आ रहा है, माइनस का 9, 0 हो गया। ये -8 +3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, -5 इंटू -2 प्लस का 10 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया है, कितना, 1। चलो अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग को लिख लेते हैं 1, कोफैक्टर निकालते हैं तो C11 C12 C13 C21 C22 एंड C23, C31 C32 एंड C33 सॉल्व करते हैं। बस याद रखना, फिर से क्या करेंगे, 3 इंटू 3 की तब भी होगी, तो इतनी ज्यादा -1 की पावर i प्लस जे नहीं करेंगे, क्या स्टार्ट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसके माइनस निकालते जाओ, कोफैक्टर इनडायरेक्टली पाते जाओ, ठीक है। तो अब C11 निकालते हैं, फर्स्ट का कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनस निकालने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, फर्स्ट रो को छुपा देंगे, -1 -8, -1 -8 कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। मतलब ये कर क्या रहे, देखो ये प्लस माइनस प्लस से हमने कोफैक्टर के लिए निकालने के लिए क्या रहा, अब यहां पे हम माइनर रखते जाएंगे, क्यों, क्योंकि CIJ का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ। बहुत बच्चे कहते हैं सर निकाल तो कोफैक्टर है, यहां पे जाके बोलते हैं कि माइनर निकालो। वो इसी तरह से, क्योंकि माइनर निकाल के यहां पे पुट कर रहे हैं, साइन के साथ जैसे ही हम उसको यूज करते हैं तो क्या बन जा रहे हैं, कोफैक्टर बन जा रहे हैं। तो C11 निकाल चुके हैं, C12 निकालते हैं, कॉलम को छुपा दो, रो को छुपा दो, 0 माइनस माइनस प्लस का 8, 0 + 8, बट बाहर क्या रखा है, माइनस रखा है, तो माइनस का 8 आ जाएगा। C23 निकालते हैं, 0 -2, 0 -2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया। अब C21 निकालते हैं, इस कॉलम को छुपा देंगे, इस रो को छुपा देंगे, -2 एंड -6, -2 एंड -2 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, -8 पर बाहर क्या रखा है, माइनस, तो +8 हो जाएगा। C22, इस कॉलम को छुपाएंगे, इस रो को छुपाएंगे, C22 निकालना है ना, C22 निकालना है, तो इस कॉलम को छुपा देंगे, रो को छुपा देंगे, 1 + 6, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। C23 निकालते हैं, इस कॉलम को छुपाएंगे, इस रो को छुपा देंगे, तो 2 - 4, 2 - 4, माइनस का 2 पर बाहर क्या रखा है, माइनस, तो प्लस का 2 हो जाएगा। C31 निकालते हैं, तो -2 × 4 माइनस का 8, माइनस माइनस +3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। C32 निकालते हैं, तो 4 - 3, 4 - 3 विच इज इक्वल टू -1, बाहर माइनस का रखा था, -1 - 0, तो ये कितना आ गया, -1, तो -1 आ गया। सारे के सारे कोफैक्टर्स निकल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं।
आ जाइए, -9, -8, -2, -9, -8 and -2, then 8, 7 and 2, 8, 7, 2, then -5, -1, -1, -5, -1, -1, ये क्या आ चुकी है? कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ चुकी है। अब निकाल देंगे हम एडजॉइंट, और जब एडजॉइंट निकल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास है, तो हमें क्या मिल जाएगा? इनवर्स मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करते हैं? इसका ही क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, -9, -8, -2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 8, 7 and 2, and -5, -1 and -1, ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बोर्ड्स में बार बार ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले के भी स्टेप मार्क्स मिलते हैं हमको, तो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। चलो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है, तो कितना आ जाएगा? ये भी एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल ही आ जाएगा। -9, -8, -2, then 8, 7, 2, माइनस का 5, -1 and -1। अब हमको क्या निकालना था? ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना था, जो होता है ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल। तो ए, ये क्या है? ए इनवर्स है, तो जो ए ट्रांसपोज का इनवर्स हमको निकालना था, वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। तो ए इनवर्स का क्या ले लेंगे हम? ट्रांसपोज ले लेंगे। ए इनवर्स का क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे। ले लेते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो -9, 8 एंड माइनस का 5, -8, 7 एंड माइनस का 1, -2, 2 एंड माइनस का 1। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो ए इनवर्स में आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे इसके। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।